अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करना काफ़ी नहीं है। स्पेशली उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप पेपर पैटर्न को समझकर सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करोगे तो इंग्लिश में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे। आज की इस वीडियो में पहले हम इंग्लिश बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट पेपर पैटर्न समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि 100 आउट ऑफ 100 टारगेट करने के लिए एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। इंग्लिश का रिटन क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होता है। पेपर पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होता है। पार्ट ए 60 मार्क्स का होता है और पार्ट बी 20 मार्क्स का होता है। अब पहले पार्ट ए का कंप्लीट पैटर्न समझते हैं। पार्ट ए में स्टार्टिंग में एक पैसेज या फिर डायलॉग्स दिए जाते हैं, उसको केयरफुली रीड करके उसके बेसिस पर क्वेश्चंस आंसर्स करने होते हैं। यहाँ 4 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 12 मार्क्स। इन क्वेश्चंस के आंसर्स जनरली 3 से 4 सेंटेंसेस में लिखने होते हैं। इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, तो आपको अनसीन पैसेज से डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पहले समझो, फिर पैसेज में आंसर का रिलेवेंट पार्ट आइडेंटिफाई करो और कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिख दो। यानी कि आप मैच करो कि क्वेश्चन में कोई वर्ड दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल डिस्कवर वर्ड दिया गया है, तो वो वर्ड पैराग्राफ में कहाँ पर है आप सर्च करो। अगर आपको पैराग्राफ रीडिंग में मुश्किल हो रही हो तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद डिस्कवर वर्ड जहाँ पर है उसका कुछ सेंटेंस आप लिख दो। ओके, सिर्फ एक वर्ड या हाफ सेंटेंस लिख के मत छोड़ना। उसके बाद पोएम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। गिवन पोएम लाइंस को केयरफुली रीड करके क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। यहाँ भी 4 क्वेश्चंस टोटल 12 मार्क्स के होते हैं, इसीलिए पोएम को सिर्फ रीड करके मत छोड़ना। पोएम का सेंट्रल आइडिया, इम्पोर्टेंट लाइन्स, मीनिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉपरली प्रिपेयर करो। और जो पोएम बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस में दिए गए हैं उनको लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत यूजफुल रहेगा। इसके बाद एक ट्री डायग्राम या इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है। इस सेक्शन में 4 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 8 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्राम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना। क्वेश्चन को देखते ही आंसर गेस मत करो। पहले ट्री डायग्राम को टॉप से बॉटम तक केयरफुली रीड करो और ब्रांचेस के रिलेशनशिप को समझो। फिर क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दो। ये सेक्शन प्रैक्टिस से इजीली स्कोरिंग बन सकता है। अब आता है क्वेश्चन 13 जो 8 मार्क्स का होता है। इसमें एक पैसेज दिया जाता है और उसमें कुछ वर्ड्स या सेंटेंस अंडरलाइन किए होते हैं। उनके बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, कनेक्टर्स, रिपोर्टेड स्पीच या ग्रामर रिलेटेड चेंजेस। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ आंसर्स रट्टा मारने के बजाय ग्रामर के रूल को समझो और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। उसके बाद आता है 10 मार्क्स के लॉन्ग राइटिंग क्वेश्चंस। इसमें जनरली लेसन या गिवन सिचुएशन के बेसिस पर कन्वर्सेशन या अदर एक्सटेंडेड राइटिंग टास्क दिया जा सकता है। यहाँ आपकी कंटेंट, लैंग्वेज, सेंटेंस फॉर्मेशन और प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए राइटिंग सेक्शन को एग्जाम के लास्ट में फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस मत करना, घर पर पहले से प्रैक्टिस करो। उसके बाद 5 मार्क्स के राइटिंग क्वेश्चंस आते हैं। मॉडल पेपर में क्वेश्चन लेटर राइटिंग का है और दूसरा पोस्टर प्रिपरेशन का है। यानी राइटिंग सेक्शन में डिफरेंट फॉर्मेट्स आ सकते हैं, या तो इन्विटेशन, या तो लेटर, या फिर कन्वर्सेशन राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, स्लोगन्स, इस तरह से। इसीलिए लेटर, पोस्टर और सिलेबस में दिए गए इंपॉर्टेंट राइटिंग फॉर्मेट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करो। तो ये था इंग्लिश पेपर का पैटर्न। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को स्ट्रॉन्ग करो। हर लेसन के कैरेक्टर्स, मेन आइडियाज, मीनिंग्स, एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट लाइन्स, इन सब को प्रॉपरली प्रिपेयर करो। एंड नेक्स्ट, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए डेली या रेगुलर प्रैक्टिस करो। एक पैसेज लो, पहले पैसेज रीड करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर्स को कंप्लीट सेंटेंस में लिखने की हैबिट बनाओ। इससे एग्जाम में रीडिंग सेक्शन के मार्क्स इजीली स्कोर कर सकोगे। एंड नेक्स्ट, पोएम को सिर्फ रटा मत मारो। हर इम्पोर्टेंट पोएम के लिए पोएम का मेन आइडिया, इम्पोर्टेंट लाइन्स, मीनिंग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पोएम से रिलेटेड
एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करो और आंसर्स को लिखकर प्रैक्टिस करो। एंड नेक्स्ट, इंग्लिश में ग्रामर को लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो। डेली थोड़ा ग्रामर प्रैक्टिस करो। जो ग्रामर टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसका रूल पहले समझो, फिर उस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको ग्रामर जितना अच्छी तरह समझ आएगी, ऑब्जेक्टिव और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस उतने इजी हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट, लेटर, पोस्टर और अदर राइटिंग टास्क के फॉर्मेट्स प्रॉपरली लर्न करो। फॉर्मेट में क्या क्या इंक्लूड करना है ये क्लियर होना चाहिए। घर पर हर राइटिंग फॉर्मेट को एटलीस्ट कुछ बार प्रॉपरली लिखकर प्रैक्टिस करो। एग्जाम हॉल में फॉर्मेट सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और राइटिंग आंसर्स में जो पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं उनको मिस मत करो। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सिर्फ प्रीवियस पेपर्स देखना काफी नहीं है, उनको प्रॉपरली सॉल्व करो। टाइमर लगाकर कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करो। पेपर चेक करने के बाद कहाँ मिस्टेक हुई, किस सेक्शन में टाइम ज्यादा लगा, कौन से ग्रामर टॉपिक्स वीक है, कौन से लेसन के क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, फिर उन मिस्टेक को करेक्ट करो। इसी प्रोसेस से आपकी प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड बनेगी। प्रीवियस पेपर्स के साथ मॉडल पेपर्स भी सॉल्व करो। पर्टिकुलरली एग्जाम के क्लोज आते वक्त फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। इससे आपको 3 आवर्स में 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इंग्लिश पेपर के लिए 3 आवर्स मिलते हैं, इसीलिए घर पर प्रैक्टिस करते वक्त भी टाइमर यूज करो। किसी एक क्वेश्चन पर अननेसेसरली बहुत टाइम वेस्ट मत करो। जो क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना कंफर्टेबल हो सकता है और राइटिंग सेक्शन के लिए सफिशिएंट टाइम बचाना जरूरी है। लास्ट में रिवीजन के लिए भी कुछ टाइम जरूर रखो। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर प्रेजेंटेशन। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए लेकिन आंसर शीट को प्रॉपरली प्रेजेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखो, हैंड राइटिंग जितनी पॉसिबल हो नीट और रीडेबल रखो, आंसर्स के बीच प्रॉपर स्पेस रखो। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डायरेक्ट और रिलेवेंट आंसर दो। राइटिंग क्वेश्चंस में फॉर्मेट मेंटेन करो और पेपर को अननेसेसरली मेसी मत बनाओ। एग्जामिनर के लिए आपका आंसर इजीली रीडेबल होना चाहिए। और हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ये इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करो। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। आपको बस स्मार्ट प्रिपरेशन, रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस, ग्रामर प्रैक्टिस, प्रीवियस पेपर सॉल्विंग और गुड पेपर प्रेजेंटेशन पर फोकस करना है। स्पेशली अगर आप उर्दू मीडियम से हो और इंग्लिश डिफिकल्ट लगती हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश को डेली थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करो, कॉन्सेप्ट समझो, आंसर्स लिखो और रेगुलर प्रैक्टिस मेंटेन करो। आप अपना बेस्ट दोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे इंशाल्लाह। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।